नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, हम शॉर्टकट कीज देख रहे हैं जो कि 2016 से अभी तक के 2021 में जितने भी सीपीसीटी के एग्जाम में शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। देखिए, शॉर्टकट की आपको जो है जितनी भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जितनी भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हैं, और बस आप उन्हें कर लीजिए, इनफ है। आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। ओके, क्योंकि आप देखोगे 2016 से 2021 तक अभी जितने भी है तो उसमें ही बहुत सारी शॉर्टकट की हैं और वही जो है बार बार रिपीट हुई है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थापित यानी इंस्टॉल्ड प्रिंटरों को देखने के लिए स्टार्ट मेनू विकल्प क्या है। ठीक है, देखने के लिए स्टार्ट मेनू विकल्प क्या है प्रिंटरों को। ऑप्शन ए है यहाँ पर, विंडोज कुंजी यानी की को दबाएं और प्रिंटर दबाएं। बात की जाए बी ऑप्शन है यहाँ पर, विंडोज की प्लस पी दबाएं। और सी ऑप्शन है, विंडोज कुंजी को और प्लस एस दबाएं और विंडो कुंजी प्लस आई दबाएं। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हम इंस्टॉल प्रिंटर को देखना है हमें, तो हमें किस मेन्यू में देखना पड़ेगा। तो जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर है और उसमें इंस्टॉल है, ठीक है, जाहिर सी बात है जो भी आप सेटअप करते हो कंप्यूटर में या पीसी में या लैपटॉप में, तो वो आपको पता पड़ेगा कि किस कुंजी से आपको पता है कि इसमें इंस्टॉल है कि नहीं है विकल्प। तो ये आपको देखने को मिलेगा, हमारा विंडोज की कुंजी दबाना है और प्रेस प्रिंटर दबाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है दरअसल। यहाँ पर आप देख सकते हो वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है, एम एस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 लोअर केस टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए हम करते हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पर, एम एस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट F शिफ्ट प्लस F3 अपर केस टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर, एम एस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट की जो कि शिफ्ट प्लस F3 प्रत्येक शब्द को कैपिटलाइज करने में यानी प्रत्येक शब्द को कैपिटल में लिखने के लिए हम यूज करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर कि एम एस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 फॉन्ट आकार बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ये दरअसल गलत है। आप एम एस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 से लोअर केस को टेक्स्ट जो लोअर केस होते हैं, जैसे कि छोटे एबीसीडी होते हैं, तो उसको अपर केस में बदल सकते हो। वहीं हम बात करें अपर केस से जो है वो लोअर केस में बदल सकते हो। और बात की जाए जो शब्द होते हैं उनको कैपिटल में भी लिख सकते हो। तो ये तीनों ही चीज़ें हमें जो है वो शिफ्ट प्लस F3 से देखने को मिलती हैं एम एस वर्ड में, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, थ्रेडेड कमेंट को एम एस एक्सेल में डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2। सी ऑप्शन है यहाँ पर शिफ्ट प्लस F10 और डी ऑप्शन है यहाँ पर शिफ्ट प्लस F1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, शिफ्ट प्लस F2 से जो है वो थ्रेडेड कमेंट होते हैं उनको एम एस सेशन में डालने के लिए ये शॉर्टकट की यूज की जाती है। देखिए, शॉर्टकट की है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने का कुछ है नहीं है। या तो आप इन्हें यूज करके देखो एम एस एक्सेल में, जैसे कि यहाँ पर है एम एस एक्सेल में कोई भी कमेंट करना चाहते हो तो ये वाला आप अप्लाई करके देखो उसमें, या फिर रट्टा मारो, कुछ भी चीज़ें करो, आपको एग्जाम में ये चीज़ें बननी चाहिए। और इनका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आप इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद कर सको, तो ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पैराग्राफ में स्टाइल की सूची या लिस्ट स्टाइल का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जो पैराग्राफ होते हैं उनको स्टाइल करना है, मतलब अलग अलग स्टाइलों में हमें देखना है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से जो है हम पैराग्राफ में स्टाइल की सूची का प्रयोग करने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एम एस वर्ड में चयन के आकार को बदलने के लिए
चयन जो भी हमें आकार है एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट है उसके आकार को कम करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करेंगे हम। शिफ्ट प्लस F6, शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F9 या बात की जाए शिफ्ट प्लस F8, तो इसमें हम शिफ्ट प्लस F8 का यूज करते हैं। साइज रिड्यूस करना है तो ये सब हमें जो है हमें शिफ्ट प्लस F8 से करने को देखने को मिलता है एमएस वर्ड में। अगला प्रश्न है यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में एक शब्द को बाएं तरफ, बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट तरफ हटाने के लिए किस कुंजी का यूज करेंगे। कोई एम पावर पॉइंट है और उसमें कोई टेक्स्ट है या शब्द है, उसको हमें बाईं तरफ जो है खिसकाना है या ले जाना है, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी कुंजी का यूज करेंगे। ऑप्शन है लेफ्ट एरो, ऑप्शन बी है यहाँ पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, और सी ऑप्शन है अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, और डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का माध्यम से जो है हम पावर पॉइंट में लेफ्ट साइड किसी भी शब्द को हटाने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर एमएस एक्सेल में एक चयनित आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F10 या बात की जाए शिफ्ट प्लस F1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिफ्ट प्लस F10 का यूज करेंगे हम। एमएस एक्सेल में कोई चयनित आइटम है, ठीक है, तो उनको जो है हम इसका यूज करते हैं चयनित आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है। ऑप्शन ए है यहाँ पर शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करके पूरे वर्ड दस्तावेज में 3 अलग अलग केस परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जो है क्वेश्चन देखा था एक, उसमें शिफ्ट प्लस F ही था, तो लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, तो ये हमें वही चीज़ें देखने को मिली हैं कि वर्ड में दस्तावेज में 3 अलग अलग केस परिवर्तन देखने को मिलती हैं, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है देखिए शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करके चयनित वाक्य में 3 अलग अलग केस परिवर्तित करते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर चयनित वाक्य हो या वर्ड हो, क्वेश्चन वही घुमा के पूछ रहा है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करके चयनित पैराग्राफ में 3 अलग अलग केस परिवर्तित लागू किए जा सकते हैं, तो वो भी सही है। ये पैराग्राफ है, यहाँ पर वाक्य बोल दिया गया है, यहाँ पर वर्ड बोल दिया गया है, ठीक है, तो तीनों ही चीजें हमें शिफ्ट प्लस F3 से देखने को मिलती हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या हुआ है कि पूरे फोल्डर को अलग फाइलों में 3 अलग अलग केस परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फोल्डरों का नहीं होता है, टेक्स्ट हो गया, वर्ड हो गया, अब बात की जाए पैराग्राफ हो गया, तो ये सब चीजें जो है हमें शिफ्ट प्लस F3 से देखने को मिलती हैं, तो इसमें गलत निकालना था, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर यदि आप प्रकाशित होने वाले अपनी पुस्तक में कॉपीराइट प्रतीक प्रदान करते हैं तो शॉर्टकट की कौन सी है। कॉपीराइट आपको पता है इस तरीके से रहता है, अगर आप कॉपीराइट लेना चाहते हो, आपकी कोई बुक है या आप कोई वीडियो बनाते हो, तो आप क्या होगा कि आप जो है इससे जो है उसमें मेंशन कर सकते हो, अगर आपका कोई भी इसे यूज करेगा तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, आप लगा सकते हो, क्योंकि ये इस पर जो कॉपीराइट है वो मेरा है। तो ये हमें जो है वो किस कुंजी से देखने को मिलता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस जी, या बात की जाए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का जो है यूज करके हम कॉपीराइट प्रतीक प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप अपने पाठ यानी टेक्स्ट में ट्रेडमार्क प्रतीक कैसे प्रदान कर सकते हैं। आपको ट्रेडमार्क लगाना है आप अपने पाठ में या टेक्स्ट में, तो ये किस से देखने को मिलेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी, या बात की जाए कंट्रोल प्लस टी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी का जो है ट्रेडमार्क प्रतीक के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर डेटा एंट्री के समय इंसर्ट और ओवरराइट मोड को आपस में बदलने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। इंसर्ट, इंटर, एस्केप, या बात की जाए शिफ्ट, तो इसमें हम इंसर्ट का यूज करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विंडोज में किसी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का यूज करते हैं। कोई विंडो है, खुली हुई है और उसको हमें बंद करना है, ठीक है, ऑप्शन है कंट्रोल प्लस
अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस अल्ट या शिफ्ट प्लस W। तो इसमें आंसर हो जाएगा दरअसल अल्ट प्लस F4 का हम यूज करते हैं। आप जैसे ही अल्ट प्लस F4 दबाओगे तो वो जो आपके पास फोल्डर खुला होगा या जो भी विंडो खुली होगी तो वो जो है वो बंद हो जाती है। अगला प्रश्न है, विंडोज टास्क मैनेजर को देखने के लिए कौन सी, आपको पता है कि विंडोज हमारे जो टास्क हैं, कौन कौन से टास्क चल रहे हैं, तो हमें शॉर्टकट की देखना पड़ेगा। वैसे तो आप जो है सर्च में करते होगे टास्क मैनेजर ऐसे करके, नहीं तो आ जाता होगा। अगर हमें शॉर्टकट की देखनी है तो इसमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे, तो अल्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, या कंट्रोल प्लस टैब प्लस डिलीट, या बात की जाए कंट्रोल प्लस टैब प्लस शिफ्ट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट के माध्यम से जो है वो विंडोज टास्क मैनेजर हम खोल देते हैं या उसे हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किसी ब्राउज़र के खुले हुए टैबों में एक से दूसरे पर जाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। कोई ब्राउज़र है, जैसे यहाँ पर देखिए ये है, ठीक है, तो इसको मैं दूसरे टैब पर खोलना चाहता हूँ तो इसमें मुझे कौन सी कुंजी यूज करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब, या बात की जाए विंडोज प्लस टैब, या बात की जाए शिफ्ट प्लस टैब। तो इसमें हम जो है कंट्रोल प्लस टैब, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो मैं देख रहा हूँ आपको, देखिए अलग अलग चीजें देखिए, तो ये हमें देखने को मिल रही हैं अल्ट प्लस टैब से। खुले हुए टैब में एक दूसरे टैब पर जाने के लिए अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट नहीं होगा, कंट्रोल प्लस टैब नहीं होता है, ठीक है, अल्ट प्लस टैब जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें हमें जो है बताना है कि इसमें हमें जो है मिलाना है कौन सा। तो कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस एच से जो होता है वो आपको जो किसी भी चीज़ को आपको खोजना है या बदलना है तो वो हमें कंट्रोल प्लस एच से देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ जो है, इसे हम सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, केंद्रीय संरेखण करने के लिए, ठीक है। और बात की जाए कंट्रोल प्लस ई का जो है हम यूज, बात की जाए तो बचा कौन सा हमारा, फ़ॉन्ट टाइप बदलने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम एस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। कोई एम एस वर्ड है उसमें हमें पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें कोई व्याकरण या ग्रामर कोई गलत है, ठीक है, तो वो हम चीज़ें किससे पता करेंगे, तो ये हमें F7 से पता करने को देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि आप एम एस विंडोज का उपयोग कर रहे हैं और अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का उपयोग करते हैं तो आप क्या कर सकते हो इसके माध्यम से। तो आप जो है इसके माध्यम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे पहले भी हमने देखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर एम एस वर्ड में होम कुंजी दबाने से कर्सर डैश की शुरुआत आ जाती है। अगर आप होम कुंजी दबाओगे तो कर्सर के क्या होगा, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट्स, वर्तमान पंक्ति, या बात की जाए स्क्रीन, तो ये हमें वर्तमान पंक्ति, ठीक है, जो करंट प्रोसेस होती है एम एस वर्ड में होम कुंजी दबाने से कर्सर वर्तमान पंक्ति की शुरुआत में आ जाता है, यानी शुरुआत में पहुंच जाएगा जो भी हमारी करंट जो वर्तमान पंक्ति रहेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कंट्रोल प्लस वाई का यूज हम क्यों करते हैं एम एस वर्ड में, रेडियो, एंडो, जूम, या ऑटो करेक्ट। तो ये हम रेडियो के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस बाय, और अंडो के लिए कंट्रोल प्लस जेड। अगला प्रश्न यहाँ पर, एम एस वर्ड में डैश ग्रुप में खोजे, फाइल बदलने, और बात की जाए गो टू मैच कमांड के लिए हम किसका यूज करेंगे, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, या बात की जाए एडिटिंग। तो इसमें हम एडिटिंग में जाएंगे, एडिटिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ पर फाइल हो गए, रिप्लेस करना हो गया, गो टू हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें से हमें गलत या सही बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। देखिए कंट्रोल प्लस ये हमारा मिडल जो है, मिडल नहीं बड़ा कोष्टक होता है। देखिए ये सबसे छोटा होता है, ये बीच वाला होता है, और ये सबसे बड़ा होता है। तो कंट्रोल प्लस जो बड़ा वाला कोष्टक रहता है, अगर मैं ये दबाता हूँ तो इसमें मुझे फॉन्ट के आकार को 1 पॉइंट बढ़ा सकता है, ठीक है।
तो ये हमारा क्लोज वाला रहता है, ये ओपन वाला रहता है शुरुआत का, ठीक है। तो ये हमें घटा सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये दोनों ही दरअसल सही है। तो कंट्रोल प्लस आप ये वाला दबाओगे क्लोज वाला बड़ा पुस्तक, तो ये आपको 1 पॉइंट बढ़ा देगा, और जो ओपन वाला रहेगा शुरुआती का उसमें जो है वो घटा देगा फॉन्ट का आकार। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का क्या खुलेगा? कंट्रोल पैनल, कंट्रोल विंडोज मैनेजर डिवाइस, बात की जाए प्रोग्राम मेन्यू या विंडो टास्क मैनेजर। तो अभी हमने देखा था इसमें जो है वो विंडो टास्क मैनेजर देखने को मिला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला एक था विंडोज टास्क मैनेजर, तो यहाँ पर हमें कंट्रोल अल्ट डिलीट ये चीज़ें थी, कंट्रोल अल्ट डिलीट, ठीक है। वहीं हम बात करें कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, इससे हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खोलने को देखने को मिल रहा है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज टास्क मैनेजर, दोनों ही आप याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। वो भी यहाँ पर विंडो टास्क मैनेजर खोल रहा है और इसी के माध्यम से भी आपको विंडो टास्क मैनेजर खोलेगा। तो दोनों ही चीज़ें आप याद रखना, क्योंकि अलग अलग माध्यम से भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर MS वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? फॉन्ट है उसका आकार हमें कम करना है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो ब्रैकेट था, यहाँ पर फॉन्ट के आकार में 1 पॉइंट बढ़ा सकता है 1 पॉइंट घटा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो वाला तो है नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है आप इसे बोलते हैं ओपन ब्रेस। ओपन ब्रेस यानी मिडल मिडल का जो है हमें कोष्ठक बोलते हैं, इसे हम ओपन ब्रेस बोलते हैं, और इसे हम जो है क्लोज ब्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कंट्रोल प्लस जो है वो ओपन ब्रेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमें आकार कम करने को देखने को मिलेगा, यानी इससे हमें आकार कम करने को मिलेगा, ऐसे हमें आकार बढ़ाने को देखने को मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें आप याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशीट संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में एक वर्कशीट से अलग अगली दूसरी वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कोई वर्कशीट है आपके पास और पहली वर्कशीट है, उसके बाद हमें दूसरी वर्कशीट पर जाना है, तो हमें किस पर जाना पड़ेगा? तो ये हमें कंट्रोल प्लस पेज डाउन के माध्यम से देखने को मिलता है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। तो इसे हम PGDN, तो इससे भी हम जो है इसे डिनोट करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कोई वर्कबुक है, हमें नई वर्कशीट इसमें शामिल करनी है, तो शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F10, शिफ्ट प्लस F11 या शिफ्ट प्लस F12। तो इसमें हम जो है वो शिफ्ट प्लस F11 का यूज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। वर्कशीट है, दूसरी हमें जो है जोड़नी है, उसमें दूसरी पर जो हमें शामिल करनी है, तो शिफ्ट प्लस F11 का। अगला प्रश्न है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ बनाने के लिए हम किस कुंजी का उपयोग करेंगे? नया पैराग्राफ हमें बनाना है, टैब हो गया, शिफ्ट F1 हो गया, शिफ्ट या एंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिफ्ट। शिफ्ट अब जैसे दबाओगे नया पैराग्राफ हमें देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड में सेंटर अलाइन बटन टेक्स्ट को डैश संरेखित करता है, बाएं मार्जिन को, दाएं मार्जिन को, बाएं दाएं के मध्य में। तो देखिए सेंटर अलाइनमेंट है, आपको सोच सकते हो सेंटर में चीजें आ रही हैं, तो बायां हो गया यानी लेफ्ट था और राइट, ठीक है। उसके मध्य में जो चीजें रहेंगी वो हमें देखने को मिलेंगी, तो बायां दाएं के मार्जिन के मध्य में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नई लाइन में डेटा एंटर करने के लिए किसी एक्सेल सेल के अंदर डैश दबाकर लाइन ब्रेक बनाया जा सकता है, ठीक है। अल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर या डाउन एरो या शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसे हम जो है वो अल्ट प्लस एंटर के माध्यम से जो है वो किसी एक्सेल के अंदर जो है वो डेटा एंटर करने के लिए हम जो है अल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं ब्रेक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जितनी भी शॉर्टकट की हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, किसी भी माध्यम से आप याद कर सकते हो। जो भी हो आपको रट्टा मानना रट्टा मानिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से 3 से 4 नंबर की जो है शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक है तो
उसको छोड़ के नहीं, हमें कोई भी चीज़ें नहीं छोड़नी है, हमें एक एक नंबर का जो है वैल्यू है। आप उनसे पूछिए जिन लोगों के एक नंबर से रह गए हों एग्जाम, तो उन्हें फिर से दोबारा पूरी तैयारी करनी पड़ रही है। तो ये सिली मिस्टेक ना हो, और जो चीज़ें हमें यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी शॉर्टकट की कर लीजिए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए वीडियो के माध्यम से, लिख लीजिए, ठीक है। आपको एक बार एग्जाम क्लियर करना है और आपको 7 साल के लिए ये एग्जाम के लिए फ्री हो जाना है, तो एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए। और देखिए जो लोग एमपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्लास स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो वो तो मैं आपको जो सीपीसीटी में पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब उसमें जो है वो 20 नंबर का है, 10 नंबर का मैथ्स आएगा और 10 नंबर की जो रहेगी वो रीजनिंग हमें देखने को मिलेगी। तो आगे चल के मैं उसकी पूरा 20 क्वेश्चनों की 10 क्वेश्चन मैथ्स और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो आप सीपीसीटी के लिए पढ़ रहे हो वही जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा, आपको नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो चीज़ है सीपीसीटी के लिए तैयार की है उसे आप बार बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से कर लीजिए उसको, और प्रिपरेशन कीजिए। रिवाइज, देखिए रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, इंसान पढ़ लेता है पर रिवाइज नहीं करता तो वो भूल जाता है, ठीक है। तो बोरिंग लगता है कि अरे बार बार चीज़ें वही रिवाइज करना है, पर आपको करना ही पड़ेगी। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आपके सपने क्लियर नहीं हो जाते, जब तक आपको एक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक आपको वही चीज़ें बार बार करनी ही पड़ेंगी। और एक बार अच्छे से मिल गई जॉब तो बस आपकी लाइफ बन जाएगी, और आपको ये सब चीज़ें बाद में बहुत अच्छी लगेंगी कि मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी और उसका फल मुझे मिल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।